हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 901 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। क्या कहा गया है, फिर से पढ़ देते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, है ना। भूमि का एक बिंदु हो गया, ये भूमि हो गई, है ना। चित्र पर हम विशेष ध्यान देंगे, ये हो गई भूमि। और भूमि पर ये एक बिंदु हो गया, है ना। कहा गया भूमि पर एक बिंदु से ठीक एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ये हो गया एक 20 मीटर ऊंचा भवन। यहाँ पर लिख लेते हैं 20 मीटर, इसको दिखा देते हैं 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, है ना। अब ये कहे हैं इस पर, इसके बाद कहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो इस जो ये भवन है, ये भवन है, इस भवन के शिखर पर एक क्या लगा है, संचार मीनार लगा दिया गया है ना। एक संचार मीनार लगा दिया गया है इसके भवन पर ऊपर, ठीक संचार मीनार लगा दिया गया है। इसके बाद कहा गया है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब ये क्या हो गया, ये संचार मीनार का तल हो गया और ये संचार मीनार का शिखर हो गया। कहा गया है उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ये कोण कहा गया है तल वाला 45 अंश और शिखर वाला कहा गया है 60 अंश है। तो मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा है, इसी को ज्ञात करने के लिए कह दिया है यच, है ना। इसी को यच कह दिया है, इसको यक्स मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं। पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यच है इतना, इतना है 20, तो हो जाएगा यच प्लस 20, ये हो जाएगा, ठीक। तो लिख लेंगे माना भवन, माना बिंदु से भवन के पाद बिंदु, माना बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी बराबर यक्स मीटर, है ना, बराबर यक्स, तथा मीनार की ऊंचाई बराबर यच मीटर, ठीक। ये हो गया, ये हो गया। अब लिख लेंगे हम चित्र से, लिखेंगे चित्र से, या यहां पर हम लिख लेंगे ए और यहां पर बी लिख लें, यहां पर सी लिख लें, यहां पर डी लिख लें। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन से, बी सी डी, बी सी डी से समकोण त्रिभुज बी सी डी से, इसमें क्या है 45, tan 45 बराबर लंब बटे, इसके लिए लंब बटे आधार, तो लंब कितना है BC है, BC बटे आधार कौन सा CD, है ना। ये हो जाएगा, तो लिखेंगे tan का मान 1 होता है, 1 बराबर BC का हम मान रख देंगे, BC कितना है, BC है 20 बटे CD का मान है यक्स, तो हो जाएगा यक्स बराबर 20 मीटर, है ना। यक्स कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब लिख लेंगे अब
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ACD, ACD से tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब AC बटे CD, AC बटे CD। इसका मान होता है √3 बराबर हो जाएगा, AC का मान हम लोग को पता है h/20, h/20 बटे अब CD का मान कितना है? CD का मान x है ना, x। तो ये हो गया समीकरण 1 हो गया ना। और इसको अगर हम सरल करें तो हमको मिल जाएगा √3 x बराबर, या लिख लें h/20 बराबर √3 x, h/20 बराबर √3 x, ये मिल जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब यही x का मान कहाँ रख देना है? समीकरण 2 में। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए तो हो जाएगा h/20 बराबर 20√3, h बराबर हो जाएगा 20 और 20 हो जाएगा 20√3 माइनस कितना 20, तो h बराबर हो जाएगा 20, हम काउंट कर लेंगे √3 माइनस 1 है ना, इतना हो गया। अब मान रखते हैं h बराबर 20 और √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो हो जाएगा h बराबर 20 गुणे 0.732। इसमें से जब इसको हम घटा लेंगे हमें मिल जाएगा 0.732, गुणा कर लेंगे h का मान कितना मिल जाएगा, गुणा कर लेते हैं हम, गुणा करते हैं तो होगा 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 सते 14, आ गया 14.64 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? संचार मीनार की ऊंचाई हो गई 14.64 मीटर, और यही है आंसर, है ना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में कहा गया, 8 में कहा गया एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब हुआ जैसे हम लोग टेबल फैन देखे हैं, है ना। टेबल फैन में क्या होता है, वही जो उसका टेबल फैन नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो फर्राटा पंखा होता है, फर्राटा पंखा में जो स्टैंड लगा होता है, ऐसे स्टैंड लगा होता है, इसी को पेडेस्टल कहा जाता है ना। जो फर्राटा पंखे में जो स्टैंड लगा होता है इसी को पेडेस्टल कहते हैं। ये पेडेस्टल हो गया। कहा गया है पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये मतलब स्टैंड है, एक स्टैंड है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसी पर जो है एक मूर्ति लगा दी गई है, मूर्ति लगा दी है कितनी ऊंची, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ये ऊंची मूर्ति लगा दी गई है। अब इसके बाद कह दिया गया है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि का एक बिंदु हो गया, भूमि का एक बिंदु हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और कहा गया है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और इसी बिंदु से जो पेडेस्टल का शिखर कोण है इसका कितना है, 45 अंश है। तो इतना कोण 45 अंश, ये कोण 60 अंश, है ना। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक। और कहा गया है इसके बाद पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग अभी भी प्रश्न नंबर 7 लगाए हैं उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 8 भी लगा लेंगे, इसको x मान लेंगे, है ना।
इसको x मान लेंगे। यहाँ पर नाम रख देंगे हम a, मतलब चित्र ऐसे नहीं बनाएंगे, चित्र को ऐसे बनाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कोण 45 अंश का 60 अंश का हो जाएगा और ये कोण कहाँ है 45 अंश का हो जाएगा ना। यहाँ पर a रखेंगे, b रखेंगे, c रखेंगे, d रखेंगे, इतने को हम x मान लेंगे। ठीक, ये कहा गया है 1.6 मीटर कहा गया है इसको, और इसी को हम यश मान लेंगे, है ना। फिर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज BCD से tan 45 बराबर BC बटे CD, BC का मान h और CD का मान x। तो tan 45 का मान 1 होता है, x बराबर क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1। अगले समीकरण में क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan 60 बराबर, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, h धन 1.6। ठीक, 1.6 है, ये h है, पूरा कितना हो जाएगा, h धन 1.6। पहले से हमको मिल जाएगा x बराबर h, tan 45 से हमको x बराबर h मिल जाएगा, और इसके बाद हमको tan 60 से क्या मिल जाएगा, AC बटे CD। तो AC का मान कितना, h है कितना और 1.6 इतना है, तो h धन 1.6 बटे x मिल जाएगा। इसी को हम सरल कर लेंगे, हमको h का मान मिल जाएगा। ठीक, ये प्रश्न आप लोग लगाइएगा, ये प्रश्न आप लोग लगाइएगा, और लगाने के बाद आप लोग आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।